नमस्कार दोस्तों। आप में से ज़्यादातर लोगों की गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है और जिन लोगों की नहीं हुई है तो बहुत जल्द होने वाली है। तो आप में से बहुत कोई सोचते होंगे कि चलो इस गर्मियों की छुट्टियों में कुछ किया जाए। और कुछ कुछ लोग चाहते होंगे, सोचते होंगे कि चलो रोबोटिक्स के फील्ड में कुछ किया जाए, जैसे कि होम ऑटोमेशन, ड्रोन बनाना या फिर रेसिंग कार रिमोट कंट्रोल वाले बनाने के इस बारे में सोचते होंगे। तो आप में से जो लोग भी इस बारे में सोचे होंगे उनमें से ज़्यादातर लोग इन दो चिप्स के बारे में ज़रूर नाम सुने होंगे, जिसमें से एक है रास्पबेरी पाई और एक है ऑर्डिनो। तो कौन सा है आपके लिए बेहतर, किस तरह कौन सा सिलेक्ट किया जाए, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा चूज़ करें। तो चलिए आज हम लोग इसी बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रास्पबेरी पाई की। तो क्या है ये रास्पबेरी पाई? तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये रास्पबेरी पाई। ये है रास्पबेरी पाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है ये एक छोटा सा चिप क्या है। बेसिकली अगर आप इसको गौर से देखें तो देखिए, आपके घर के कंप्यूटर के तरह इसमें एक ईथरनेट पोर्ट है, दो चार यूएसबी पोर्ट्स हैं, एक एचडीएमआई पोर्ट है, एक ऑक्स पोर्ट है ऑडियो के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे पिन हैं। इस पिन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या है ये रास्पबेरी पाई? ये बेसिकली आपका एक लिनक्स कंप्यूटर है। जैसे कि आपके घर में एक विंडोज़ कंप्यूटर होता है, ये एक लिनक्स कंप्यूटर है। आप में से बहुत कोई लिनक्स कंप्यूटर यूज़ कर चुके होंगे। तो ये एक लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर है। अब मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। ये एक 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का एक ये प्रोसेसर है। इसमें एक 1 GB का रैम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इसमें डायरेक्ट आप इसमें आप क्लिप्स के थ्रू आप डायरेक्ट डिस्प्ले टच स्क्रीन डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। देखिए, बेसिकली रास्पबेरी पाई आता है माइक्रो प्रोसेसर के कैटेगरी में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर वो होता है जिसका अपना एक दिमाग होता है कि आप कुछ कोड लिखे उसमें, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड्स लिखे, और उसके बाद उसको प्रोसेस करना रहा, कुछ कैलकुलेशंस करने रहे, और उसके बाद जाके ये कुछ एक फाइनल आउटपुट देता है। और ये जो पिन यहाँ पे जो है, जितने भी यहाँ पे आप पिन्स देख रहे हैं, ये सारे पिन हैं आपके बुलियन सिग्नल्स के आउटपुट के लिए। बुलियन सिग्नल्स मतलब 0 या 1। ये सारे पिन आइदर 0 मीन्स 0 वोल्ट या फिर 1 मतलब 3.3 वोल्ट का सिग्नल पास कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप फर्दर कोई एलईडी प्रोजेक्ट हो, एलईडी बेस्ड प्रोजेक्ट हो, या रिमोट कंट्रोल कार हो, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ड्रोन बना सकते हैं। आप इन ये सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा कनेक्टिविटी की, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ रास्पबेरी पाई 3। रास्पबेरी पाई 3 और इससे पहले रास्पबेरी पाई के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले और कितने रास्पबेरी पाइज थे। सबसे पहले आया था रास्पबेरी पाई 1, जो कि ना आपका आया था 2014 में। उसके बाद आया रास्पबेरी पाई 2, जो कि ना आया 2015 में। उसके बाद उसी साल एक और आया रास्पबेरी पाई ज़ीरो। बेसिकली रास्पबेरी पाई ज़ीरो क्या है, क्योंकि 15 में 2 आया, फिर ज़ीरो आया। सो आप लोग सोचोगे कि रास्पबेरी पाई ज़ीरो क्या है। बेसिकली वो एक और छोटा चिपसेट है जिसमें कम यूएसबी पोर्ट्स है, और कम कम ये आपके बुलियन ये पिंस हैं, बुलियंस ये इनको जीपीआईओ पिंस कहते हैं, कम जीपीआईओ पिंस है वो। बेसिकली अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें आपको पता है कि आपको कितने प्रकार के, कितने वैरायटीज़ के आपको सिग्नल चाहिए, तो वो आपके लिए तब बढ़िया है, क्योंकि वो पावर सेवर रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा, अब हम लोग बात करेंगे रास्पबेरी पाई 3, जो कि ना ये है। तो रास्पबेरी पाई 3 किस तरीके से इन सब से अलग है? रास्पबेरी पाई 3 में वाईफाई चिप है। पहले रास्पबेरी पाई 2 और रास्पबेरी पाई 1 में वाईफाई चिप नहीं थे, जिस वजह से आपको ईथरनेट से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ता था। इसमें अभी भी ईथरनेट की सुविधा है, पर इसमें अब वाईफाई चिप भी है। तो जिससे आप रिमोट कंप्यूटर के रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू आप इससे कुछ एक रोबोटिक का कुछ एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये था रास्पबेरी पाई के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड, सबसे पहले एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। रास्पबेरी पाई की कीमत, रास्पबेरी पाई की कीमत इंडियन मार्केट में लाइक ईबे या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में आपको 3000 से 3500 के बीच में पड़ जाएगी रास्पबेरी पाई 3 की। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले एक चिप के बारे में। ये है ऑर्डिनो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है दिखने में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली रास्पबेरी पाई
एक माइक्रो प्रोसेसर है और ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर मतलब क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इसका अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जब आप इसको कंप्यूटर में प्लग करते हैं तो जस्ट आप जैसे कि सी प्रोग्राम या जावा प्रोग्राम के लिए एक आईडीई यूज़ करते हैं, तो उसी तरह इसका भी एक आर्डिनो आईडीई होता है जिसमें आप जाके आप कोड्स लिखते हैं और कोड्स को फिर इसमें फ्लैश करते हैं और उसके बाद ये वो पर्टिकुलर काम करता है। मींस जस्ट फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई में आप चाहें तो एक साथ 2 3 4 5 10 जितने भी कोड्स आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। उसके बाद बट एट ए टाइम एक ही आप कोड रन करा सकते हैं, लेकिन आर्डिनो में एट ए टाइम बस एक ही कोड रहेगा। मतलब चाहे वो एक ब्लिंकिंग एलईडी का कोड हो, चाहे वो एक ड्रोन का कोड हो, एक ही कोड एक टाइम पे इस पे रह सकता है। अब मैं बात करूँगा कि इसके पिन्स के बारे में। देखिए इसमें भी आपके ये रास्पबेरी पाई की तरह GPIO पिन्स, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, पर इसके पिन में एक डिफरेंस है रास्पबेरी पाई के कंपैरिजन में। रास्पबेरी पाई बेसिकली आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है जिस वजह से वो एक डिजिटल सिग्नल दे सकता है, पर ये आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, सो इसमें इवन की डिजिटल के साथ एनालॉग सिग्नल्स भी आप मीन्स इनपुट ले सकते हैं। बेसिकली ये एनालॉग सिग्नल्स आउटपुट नहीं दे सकता, लेकिन ये एनालॉग सिग्नल्स इनपुट ले सकता है। और जहाँ तक बात रहा एनालॉग सिग्नल्स आउटपुट के लिए, तो उसके लिए अलग से यहाँ पे पिन्स दिए हुए हैं जिसको एक सेकेंड, जिसको PWM ये पिन्स कहते हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इस बारे में हम लोग दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। ये आर्डिनो आपको इंडियन मार्केट में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सब में आपको 500 रुपये में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 और 3000 क्या है इन दोनों में डिफरेंस। सबसे पहले मैं बात करूँगा कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी इसमें आप इसका अपना कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इसको आप USB के थ्रू आप कंप्यूटर में प्लग करते हैं, फिर आप इसमें कोड्स अपलोड करते हैं। और अगर आप इसको बाहर से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इसको किसी ड्रोन में, किसी रिमोट कंट्रोल कार में ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें कनेक्शन, इसमें आप किस तरह से आप कम्युनिकेट कीजिएगा। इसमें आप इंफ्रारेड के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, FM के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन वाईफाई चिप इसके लिए अलग से आता है जो कि ना आप इसमें डायरेक्टली प्लग करके तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी कनेक्टिविटी के बारे में। और जहाँ और एक बात इस बारे में कि इसका कि ये चलता है आपका अब मैं इसके स्पेक्स के बारे में कुछ बताऊंगा। ये है ATmega 328 माइक्रो कंट्रोलर। ये और इसमें और रास्पबेरी पाई में एक फ़र्क और ये भी है कि जैसे कि रास्पबेरी पाई के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसके GPIO पिन्स 3.3 वोल्ट का आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन आर्डिनो 5.5 वोल्ट का ये आउटपुट दे सकता है। तो इसीलिए अब बेटर कौन सा है, अब डिपेंड करता है। अगर आपको मीन्स छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं जैसे कि LEDs या जस्ट एक छोटा सा एक सिग्नल पास करना है कि मतलब आपके उस सिग्नल से एक फर्दर एक डिवाइस नहीं चल रहा है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि जस्ट लाइक आपको अगर एक LED जलाना है या फिर एक जस्ट एक सिग्नल पास करना है एक फर्दर एक डिवाइस में जो कि ना उसको इनपुट के तौर पे लेके फिर वो कुछ परफॉर्म करेगा, तो रास्पबेरी पाई आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको कुछ सर्वो मोटर्स चलाने हैं या फिर कुछ हेवी ड्यूटी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आर्डिनो सही है, क्योंकि इसमें 5 वोल्ट पहले से इसमें आप आउटपुट दे सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको अलग से एक पावर सोर्स उस जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोटर यूज़ कर रहे हैं जो 5 वोल्ट पे चलता है, और जहाँ तक बात रहा रास्पबेरी का, तो आपको उस मोटर को एक अलग से आपको एक पावर देना पड़ेगा लाइक बैटरीज और समथिंग, तो उस तरीके से वो मोटर चलेगा। और फिर हाँ, बीच में आप ये कर सकते हैं कि अगर ये सिग्नल पास करता है उस मोटर को तो ही वो मोटर चलेगा। पर जहाँ तक बात रहा आर्डिनो की, तो आर्डिनो आप डायरेक्टली प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, मीन्स जस्ट कनेक्टेड टू द मोटर और ये चलने को तैयार। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।